करते हैं और आनंद राठी के मैनेजमेंट से बात करते हैं। देखिए क्वार्टर 4 नतीजे आ गए और चौथी तिमाही में आप देखें तो आनंद राठी का मुनाफा 5% गिरा है, जबकि आय में यानी कि रेवेन्यू में करीब करीब आपको 6% की गिरावट देखने को मिली है। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कंपनी के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज जी। फिरोज जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। गुड मॉर्निंग। सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि क्वार्टर 4 के नतीजों के बारे में आप थोड़ा डिटेल में हमें समझाइए, आपके लिए फाइनेंशियल 2025 कैसा रहा? या ऊपर वाले की दया से ये क्वार्टर अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा है। ऑफ कोर्स मार्केट का सेंटिमेंट इतना अच्छा नहीं रहा है, बट वैसे मौके पे भी काफी अच्छा रहा है। इन टर्म्स ऑफ ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली ग्रोथ इज 30%। दोनों पैड पे और एयूएम पे आपके लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से 30% का इजाफा है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 30% से बढ़ा है। रेवेन्यू जो है ईयर ऑन ईयर सेम क्वार्टर 22% से बढ़ी है। इस क्वार्टर में जो Q4 था उसमें 241.4 करोड़ की रेवेन्यू हुई है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ है 73.7 का। तो बेसिकली आपने फिस्कल 25 का जो हमारा लास्ट क्वार्टर बचा था उसके बारे में विस्तार में तो बता दिया, लेकिन हमने देखा है कि रिसेंटली हमें मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। इस वॉलेटिलिटी के बीच अगर हम एयूएम की बात करें, वो ग्रोथ किस तरीके की रही है कंपनी की, और साथ ही साथ जो फिस्कल ईयर 26 है उसके लिए आपका क्या आउटलुक है? देखिए, इंडस्ट्री और कंपनी में मेरे हिसाब से ट्रेंड ऑपोजिट होगा। जैसे लास्ट क्वार्टर की नेट मोबिलाइजेशन जिसको हम कहते हैं कि नया पैसा कितना दिया लोगों के बैंक अकाउंट से चेक काट के आरटीजीएस करके पैसा कितना मैनेज करने के लिए दिया, वो हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा लास्ट क्वार्टर में था। 3,500 करोड़ करीबन आया नया पैसा। ऑफ कोर्स मार्क टू मार्केट ने डिसअपॉइंट किया, तो हमारी फिर भी एंड जो है 77,000 करोड़ के एयूएम पे हुई, विच आई थिंक हमने जब साल स्टार्ट किया था 76 का नंबर दिया था, बीच में रिवाइज किया था 80,000 करोड़। अगर मार्केट सेम रहती है ये कंडीशन पे 80,000 करोड़ का ये दिया था हमने, बट वो 77 पे करीबन आया, 77,000 करोड़ की एयूएम पे। सो पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी मार्केट खराब करती है तो जो मैनेजर सबसे अच्छा होता है वो रिलेटिवली अच्छा दिखता है। देखिए, अच्छे समय में तो सब अच्छे दिखते हैं, बुरे समय में तो अच्छा रिस्क मैनेज करने वाला दिखता है। तो उसकी वजह से जो लोग अपने एग्जिस्टिंग एडवाइजर जो दूसरे कोई होते हैं उनके पैसे निकाल निकूल के हमें देते हैं, वो ज्यादातर खराब क्वार्टरों में देखने को मिलता है। लास्ट टाइम ऐसा क्वार्टर आया था जून 22 का क्वार्टर, जहां पे यूएस की महंगाई दरें इतनी बढ़ गई और ब्याज दरें बढ़ी, तो तब भी हमारी नेट मोबिलाइजेशन उस टाइम की सबसे हाईएस्ट थी। तो ये अच्छी बात ये है कि आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड जो रिस्क और रिटर्न दोनों पे तवज्जो देता है, दोनों साइड्स ऑफ द कॉइन को देखता है, उसकी अहमियत रिस्क के टाइम पे तो समझ में आएगी। राइट, रिस्क तो एक एब्स्ट्रैक्ट है। सो वो अच्छी बात है। और तीसरी चीज ये है कि अगले साल हमारी ये उम्मीद है कि ये मार्क टू मार्केट भी वापस आएगा, और जो नेट मोबिलाइजेशन हमने पूरे साल में करीबन करीबन 12,500 करोड़ का नेट मोबिलाइजेशन किया, वो बढ़ बुढ़ा के एटलीस्ट 15-16 हजार करोड़ पे तो आएगा। तो हमारी जो इस ईयर की एयूएम की गाइडेंस है, ऑफकोर्स ये पहली बार हम थोड़ी एयूएम गाइडेंस थोड़ी एग्रेसिव दे रहे हैं, 1 लाख करोड़ पे पहुंचने की हमारी एयूएम की गाइडेंस है इस साल। होपफुली अगर मार्केट ने थोड़ा सपोर्ट किया और जो लास्ट ईयर निफ्टी ने ऑलमोस्ट 3-4% की रिटर्न दी थी, अगर उस वो नॉर्मल सी पे आती है तो 1 लाख करोड़ का हमारा एम्बिशियस टारगेट होगा ऑन एन एसेट अंडर मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स इंडस्ट्री की बात करूं तो ज्यादातर जो डिफरेंस होता है नेट फ्लो में इक्विटी म्यूचुअल फंड के, जो अच्छा बैरोमीटर माना जाता है कि मार्केट सेंटिमेंट क्या है, उसका जो गैप है एसआईपी और नेट फ्लो का, वो घटा है। एचएनआई ने थोड़ा रिडेम्पशन भेजा है जनवरी फरवरी मार्च में। ऑफ कोर्स आनंद राठी के साथ जुड़े हुए एचएनआई थोड़ा अलग बर्ताव करते हैं, क्योंकि हम उनको ज्यादा से ज्यादा ट्रेन करते हैं रिस्क को कैसे संभाला जाए, जज्बात वाइज एंड पोर्टफोलियो वाइज। बिल्कुल फिरोज जी, ऑल द बेस्ट, आपका एयूएम टारगेट मीट हो जाए। लेकिन सवाल एक और मेरा यहाँ पे ये कि जिस तरीके से करंट सिनेरियो आप देख रहे हैं बहुत अनस्टेबल है और ऐसे समय में स्प्रेड्स में उतार चढ़ाव आम है, लेकिन इस पर आपकी क्या गाइडेंस रहेगी, ये थोड़ा बताएं। मेरे हिसाब से हमारी जो यील्ड्स हैं उसकी कंप्रेशन की उम्मीद हमें अगले 3-4-5 सालों तक नहीं है। इन टर्म्स ऑफ इवन एनीथिंग सब्सटैंटिव, देखिए 1-2 पैसा 3 पैसा इधर उधर डजंट मैटर, क्योंकि हम करते कम ही चीजें हैं। जो अपने पैसे के साथ करते हैं वही हमारे क्लाइंटों के पैसों के साथ करते हैं। तो 21 किस्म के प्रोडक्ट हैं वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में। हमने सबको टेस्ट करके देख लिया कि भाई
अगर 21 हैं तो किसी पे जबरदस्ती तो नहीं है कि पूरे 21 खरीद लें। तो आप टॉप 2-3 रिस्क एडजस्टेड रिटर्न वाले प्रोडक्ट खरीदते हैं, इसलिए हम म्यूचुअल फंड करते हैं, इक्विटी, डेट और स्ट्रक्चर प्रोडक्ट करते हैं। ये तीनों में जो यील्ड्स हैं, वो जो यील्ड्स हैं मेरे हिसाब से अगले 5 साल तक प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए। आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट स्मॉल चेंजेस, आई एम स्पीकिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जो हमारी यील्ड्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगी, ये हमारी उम्मीद है, वैसे ही प्रोटेक्टेड रहेंगी जैसे 4-5 साल तक प्रोटेक्टेड रही। वेल तो ये तो बात हो गई आनंद राठी की। फिरोज जी, इस टाइम पे अगर मार्केट की बात करी जाए तो मार्केट को लेके आपका इस टाइम पे क्या आउटलुक है, और साथ ही साथ क्या इस टाइम पे आप अपने क्लाइंट्स को फिस्कल ईयर 26 के लिए मॉडरेट रिटर्न की उम्मीद रखने की सलाह दे रहे हैं? व्हाट्स योर व्यू पॉइंट? सर मेरे हिसाब से तो हम हमेशा क्लाइंट को एक मीडियन रिटर्न ही दिखाते हैं, मीन रिटर्न नहीं दिखाते। ज्यादा उम्मीद करते ही नहीं है। हम जब चेक लेते हैं किसी से, उनको डरा डुरू के चेक लेते हैं। देखिए भाई, मार्केट 10-15% तो साल दर साल हमेशा गिरती है, पीक से ट्रफ। ये बोल के 24 साल का डेटा दिखा के चेक लेते हैं। ऐसे नहीं कहते कि सेंसेक्स 2 लाख पहुंचने वाला है, चेक कीजिए। वैसे चेक ले आएंगे तो जब मार्केट गिरेगी, जब ट्रम्प साहब कुछ करेंगे, तो आदमी हड़बड़ा जाएगा और पैसा निकाल लेगा और खुद का भी नुकसान करेगा और हमारा भी। सो हम जब भी किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे क्लाइंट बने, उनको हम पूरे सिनारियोस दिखाते हैं और स्पेशली वर्स्ट सिनारियो दिखाते हैं, क्योंकि रिस्क को समझने में ये सबसे बड़ा मेथड है कि आप सबसे वर्स्ट को समझ लें तो आपने रिस्क समझ लिया। सो कमिंग बैक टू योर पॉइंटेड क्वेश्चन, मॉडरेट रिटर्न्स, 11% निफ्टी की मीडियन रिटर्न्स की उम्मीद जरूर एक इंसान कर सकता है। और हमने हमेशा कहा है कि भाई जब मार्केट गिरती है तो इंडियन मार्केट जो है एक इन्वेस्टर फ्रेंडली मार्केट है, और उसके बहुत सारे कारण हैं। आई विल नॉट गो डीपर इनटू इट बिकॉज़ वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ रिजल्ट। बट हमने ये माना है कि इंडिया की जो वॉलेटिलिटी है, अगर आप एक्सेल शीट पे कंप्यूट करते हो तो S&P 500 से कम है। ओके, कोविड के एक दिन बाद आप टेस्ट कर लें, एक सर्कुलर लाई थी NSE सभी के माध्यम से, वो सर्कुलर की वजह से इंडिया की निफ्टी की वॉलेटिलिटी S&P 500 जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडेक्स है उससे कम है। आप लास्ट फाइनेंशियल ईयर ही देख लेना सर, सबसे ज्यादा लेवल थी 26,200 और सबसे लोवेस्ट क्लोजिंग लेवल थी 21,800। 4,400 पॉइंट की वॉलिटिलिटी आई है 22,000 पे। उतना तो 3 दिन पहले नैस्डैक 1% में 13-14% एक दिन में मूव हो गया। So point I'm trying to make is India is lesser volatile than the perception of volatility in India. So I think moderate returns with moderate volatility is been our long-term guidance to a client. बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब डिटेल में देने के लिए बहुत शुक्रिया, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और